एजिंग का एक फीचर ये भी होता है कि जो आपकी आईलिड स्किन है वो हैंग होनी शुरू हो गई है। अपर आईलिड में स्किन हैंग होना शुरू हो गई है, नीचे आपका जो आई बैग है वो प्रेलैप्स कर गया है, बाहर निकल गया है, जिसकी वजह से आपका हमेशा एक टायरिंग लुक होता है। आपको जब भी कोई देखता है आपसे बोलता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई क्या है, आप स्ट्रेस में लग रहे हैं। तो ये एक सर्जरी होती है जिसे हम आईलिड लिफ्ट या ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं, उससे करेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। जो ब्लेफरोप्लास्टी और आईलिड लिफ्ट सर्जरी है, इस सर्जरी को हम कैसे करते हैं? अगर हम अपर ब्लेफरोप्लास्टी की बात कर रहे हैं तो हमारा जो इंसिजन होता है वो आपकी क्रीज लाइन में होता है। इस क्रीज लाइन में जो इंसिजन देने के बाद जो एक्स्ट्रा स्किन आपकी हैंग कर गई है उसको हम निकालते हैं। साथ साथ में हमारी आईलिड भी काफ़ी हैवी लगती है, वो बिकॉज वहाँ का फैट प्रोलैप्स कर गया उसकी वजह से होता है। तो जब हम ये स्किन एक्सरसाइज करते हैं तो साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फैट प्रोलैप्स कर गया है उसको भी हम ट्रीट करते हैं। इस सर्जरी को, अगर ये स्टैंड अलोन सर्जरी है तो लोकल एनेस्थीसिया में की जा सकती है। अगर ये स्टैंड अलोन सर्जरी नहीं है तो हम अदर फेशियल प्रोसीजर्स के साथ भी इसको कंबाइन करते हैं। अपर आईलिड्स जब इसका स्किन जब हैंग कर जाता है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा विज़न भी हैम्पर होने लग जाता है। हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख नहीं पाते क्योंकि हमारा वो स्किन वहाँ पर अटक जाता है। वो स्किन की वजह से हमें प्रॉपर दिखाई भी नहीं देता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, इसका एक फंक्शनल पार्ट भी है। इसी तरह लोअर ब्लेफरोप्लास्टी में जब अगर आपके आई बैग प्रोलैप्स कर गए हैं तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं विद लोअर ब्लेफरोप्लास्टी। अगर आपका आई बैग अभी बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स नहीं किया है, बहुत कम प्रोलैप्स किया है और आप सर्जिकल करेक्शन नहीं चाहते हो तो हम उसको स्मूदन आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलर्स। बट वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में जब अगर प्रोलैप्स कर गया है तो इट कैन बी करेक्टेड विद सर्जरीज ओनली, और सर्जरी को लोअर ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। सर्जरी को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ आई बैग प्रोलैप्स किया है तो हम ट्रांसकंजक्टिवल जा सकते हैं। ट्रांसकंजक्टिवल जाने का मतलब है कि आँख के अंदर से आपकी सर्जरी होगी, बाहर कोई भी निशान नहीं आएगा। पर फैट प्रोलैप्स करने के साथ साथ में अगर आपका स्किन भी हैंग कर रहा है, स्किन भी एक्स्ट्रा है, तो उस केस में हम आपको सबसिलियरी इंसिजन से सर्जरी करते हैं। बिकॉज ये आपके आईलिड के जस्ट साथ साथ में चलता है तो इवेंचुअली ये इंसिजन काफ़ी अच्छे से सेटल हो जाता है। और आईलिड की जो सर्जरीज होते हैं उनके इंसिजन्स बॉडी में, फेस में सबसे ज़्यादा वेल सेटल्ड इंसिजन्स होते हैं। तो अगर ये सर्जरी आप स्टैंड अलोन सर्जरी करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। और कभी कभार, और मोस्टली इन माय केसेस, जब मैं ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी करती हूँ तो उसे फेशियल फैट ग्राफ्टिंग सर्जरी के साथ कंबाइन करती हूँ। अगर हम टाइम की बात करें तो अपर ब्लेफरोप्लास्टी में लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगता है और इतना ही समय लोअर ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी में लगता है। और ये एक डे केयर सर्जरी है, आप सेम डे घर जा सकते हैं। आपको कोई भी एडमिशन या ओवरनाइट स्टे की ज़रूरत नहीं होती है। आपके जो स्टिच होते हैं वो हम आपको 7वें दिन बुलाकर निकाल देते हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ब्लेफरोप्लास्टी की सर्जरी की कॉस्ट लगभग 30,000 से 1 लाख तक जाती है। आपके केस में इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, अगर आपको वो पता लगाना है तो आप अपनी पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी पिक्चर्स को देखकर हम आपको एक आइडिया दे देंगे कि आपके केस में इस सर्जरी की क्या कॉस्ट रहेगी। हम रखें आपका ख्याल।